लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर अत्यंत विवादित बयान दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी है और कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन का सिर्फ विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज डीएमके सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद पूरा विपक्ष बचाव की मुद्रा में आ गया है। उससे लगने लगा है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान कहीं उसके लिए घातक न साबित हो जाए, कहीं हिंदुओं में गलत संदेश ना चला जाए और चुनाव में उसे कहीं लेने की देनी ना पड़ जाए। वहीं उदयनिधि के बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान पर सनातन धर्म को अपमानित करने वाला बयान करार दिया है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या सनातन पर चुनावी एजेंडा सेट होगा? उदयनिधि स्टालिन की सनातन के खिलाफ दिए गए बयान पर बीजेपी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस बयान पर राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछे हैं और कहा है कि ये तीनों नेता अब तक चुप क्यों हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से स्टालिन का बयान आया हुआ है, कैसे देखते हैं? सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सवाल नहीं खड़ा किया है, उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? अपने पिताजी लालू जी को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे ना मुंबई में, तेजस्वी जी, दिखावा था क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं ना वोट के लिए कि मैं भी हिंदू हूं, अपना गोत्र बताते हैं, दिखावा है क्या? ये बहुत। और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, आज तो कहां उनकी आत्मा विचलित होगी कि मेरा पुत्र खामोश है। शरद पवार बड़े नेता हैं। मैं इन नेताओं को एक ही बात कहूंगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कृपया करके अपना स्टैंड क्लियर करें। और सनातन तो शाश्वत है, स्थायी है। आज इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री अपने को सनातनी हिंदू कहता है, बताइए। और यहां ये लोग क्या क्या करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। लेकिन सर, पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी स्टालिन ने कहा वो कोई कुछ गलत नहीं कहा। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में ट्रायल फेस कर रहा है उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। और उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध में पटना में बीजेपी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की है और विवादित बयान देने वाले मंत्री की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। जो बाबर और अकबर नहीं कर पाया। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन का बयान आने के बाद अब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो इसका विरोध जता रहे हैं और इनकी मांग है कि स्टालिन माफी मांगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, बिहार में महागठबंधन के जो लोग हैं वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या डिमांड है? आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु के एक मंत्री के द्वारा विवादित बयान दिया जाता है, उस बयान का भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। और कहीं न कहीं उतना ही दोषी नीतीश कुमार, राहुल गांधी या तेजस्वी प्रसाद यादव है जितना कि स्टालिन है।
और इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये मेरा नसीहत है। और इनकी जबान खींचने वाले को मैं इनाम स्वरूप दूंगा और मैं आगे न्यायालय में भी जाने का कार्य करूंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं। भाजपा के विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या डिमांड, जिस तरीके से प्रदर्शन पूरे बिहार में, पूरे देश में हो रहा है स्टालिन के बयान पर, क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार बयान है यह कहीं से न कहीं एकदम बदनामी, और स्टालिन का जो बयान है वो अपने घर में ही दिखना चाहिए। खासकर जो बिहार का स्थिति है, वह नीतीश कुमार जी पहले भी स्टालिन का पूजा कर चुके हैं। बिहार के जो महागठबंधन के लोग हैं, जो अपना नाम बदल कर चाह रहा था जो पहले स्टालिन का पूजा करे, आज तो वही बयान है। जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो भी अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं और कहीं न कहीं अब पूरे देश में इस बयान की अब निंदा भी हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी राहुल, नीतीश और तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और INDIA गठबंधन पर सनातन को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदय निधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर टिके रहने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ठाकुर ने कहा कि सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने का ख्वाब पालने कितने ही राख हो गए। विरोधी घमंडिया गठबंधन को जवाब देते हुए कहा कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। वहीं सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर अब सियासत बेहद तेज हो गई है और इसी बीच आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कह दिया है कि अगर आज कबीर आ जाएं तो अमित शाह, रविशंकर प्रसाद और निशिकांत दुबे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कबीर ने तो हिंदू या मुसलमान किसी को भी नहीं छोड़ा था। क्या हिरार्की जो जाति व्यवस्था की वो हकीकत नहीं है? क्या पोल्यूशन प्यूरिटी हकीकत नहीं है? मैं तो कहता हूं कि इतना संवाद की स्पेस नहीं रहने दीजिएगा। उन्होंने जो प्रतीक इस्तेमाल किए उसके पक्ष में नहीं, लेकिन सवाल तो कुछ मौजूद है भाई। कबीर अगर आज आ जाए बर्दाश्त कर पाइएगा निशिकांत जी, रविशंकर जी, अमित शाह जी? कबीर बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। इससे पता चलता है कि धर्म को लेकर के भी आपकी समझ कितनी संकीर्ण है। उन्होंने तो, कबीर ने तो हिंदू मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा साहब।